सीता जी की खोज हो गई, हम देख के आए। यदि आज के होते तो कहते तुम लोग जाओ, काहे मरोगे यहाँ, हम ही को अकेले मरने दो, फिर आगे हम बता देंगे, हम ही बताएंगे कि हम खोजे हैं। हनुमान जी कहते हैं हम ये नहीं बताएंगे, हम बताएंगे कि हम सब लोग मिल करके श्री सीता जी खोज कर लिए हैं, तो हम लोग सब मिल करके बताएंगे। ये उच्चतम संत की वाणी है कि हम सब मिल कर किए हैं। और आज क्या कहते हैं हम लोग, हम ये हैं, चाहे सब मिल कर किए वो पे कहते हैं हम अकेले नहीं करते हैं सब। ये दशा है। जब तक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् भावना नहीं आती है, तब तक कोई काम पूरा हो रहा संभव नहीं है। कहीं ना कहीं वहां पर संदेह की कैटेगरी में रहेगा। होता भी है, 4 लोग मिलाते हैं, 3 लोग हाया करते दम लगाता है, कहे तो फिर काम में सब लोग लगेगा। प्रभु ने समझाया है। और यहीं पर यह कहीं नाई, सबको प्रणाम भी किया है मान जी। यह कहीं नाई साथ पर्वत पर जैसे उड़ान भरी है, प्रभु उधर उड़े हैं, जिस गति से उड़े हैं उतनी गति से पर्वत नीचे गए, पता चले गए। तो एक ने कहा तुम कहे जा रहे हो, तो हनुमान जी जा रहे हैं ना उधर लंका। कहीं हनुमान जी बोले तुम घर जाओ मैं घर जाऊंगा। अच्छा, विज्ञान का दृष्टिकोण है, जिसको जितना उछलना पड़ता क्रिया करता है उसकी प्रतिक्रिया होती है, पीछे वाला उतना पीछे जाता है, क्योंकि पीछे बल लगाता है। यहाँ पर विद्यार्थी लोग बैठे होंगे, उसको समझते होंगे। जब हम आगे ताकत लगाते हैं, जितनी ताकत हम आगे बढ़ने की लगाते हैं उतनी ताकत पीछे लगती है। तो हनुमान जी ने 7 योजन को पार करने के लिए इतनी बार भारी ताकत लगा करते, तो उतने गति से पीछे पर्वत चले गए पाताल, हलचल बन गई पाताल में। तो वहां से मैना भगा भगा आया, पाताल में था, समुद्र में हो। कौन जा रहा है इतना जोर से? हनुमान जी। अरे हनुमान जी विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले राम काज कीन्हे बिन मोहि कहां विश्राम, मुझे कहां विश्राम है। परंतु एक बात और है, इसमें अहंकार नहीं स्पष्ट हुआ। यदि हम लोग होते ही ना, सोच लीजिए, तो कहते कि अरे हम इतने ताकती हैं, तुम जाओ अपने घर। पर हनुमान जी ने क्या किया है, हनुमान कहीं परसा, थोड़ा छू लिए, उसका सम्मान हो जाए। आया कोई तो स्पर्श किए, हम तो स्पर्श कर लिए हैं, बैठेंगे नहीं, माने उसको भी बुरा ना लगे। हनुमान कहीं परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहां विश्राम। श्री नमस्कार है, आप आए हैं, धन्यवाद है, अब हमको आगे जाएगा। और प्रभु हनुमान जी आगे बढ़े। सुरसा नाम अहिन कई माता, पठन आई कहीं तेही बाता। सुरसा कहा गए भैया, क्योंकि सुरसा नाग लोक में रहने वाली है।
जब पर्वत फिसले तो हलचल मची पाताल लोक में, तो नाग लोक में भी हलचल मची। और नाग लोक में हलचल क्यों मची? क्योंकि देवता सब वहीं रहते हैं, लुके हैं इस समय रावण के डर से नाग लोक में, तो लुके हैं। तो देवता बोले सुरसा से कि जाओ परीक्षा ले लो, ये हनुमान जी जा रहे हैं, ये काम कर पाएंगे, कहीं परेशानी तो आ जाएंगे। तो सुरसा को भेज दिया। ये है कौन? ये नागों की माता है, ये परीक्षा लेने आई। हनुमान जी से बोली कि मैं आपको खाऊंगा। हनुमान जी बोले मैं लड्डू पेड़ा दिखता हूं क्या, कि मुझे खाओगी? हनुमान जी बोले कि माता राम काज करी फिर मैं आबऊ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाबऊ, तब तो बदन पैठी हूँ आई, सत्य काम मोहि जान दे माई। हनुमान जी ने कहा मैया तुम मुझे खा लेना, तुम यदि मेरे का भूखी रह जाओगी, यह भी मेरे मुझे कष्ट ही है, तो अभी मत खाओ, मैं लंका घूम आऊं, प्रभु जी की खबरिया प्रभु तक पहुंचा दूं, फिर आऊंगा तुम्हारे मुंह में बैठ जाऊंगा, तुम खा लेना चबा चबा कर जितना खाना होगा। यहाँ पर प्रभु ने मां संबोधन किया है सुरसा को। सोचा कि मां होगी तो छोड़ देगी। मैं सुरसा बोली, मुस्कुराई, कहीं मैं सांपों की मां हूं। सांपों की मां क्या करती है? वो बच्चों को ही कटकती है। कहीं तुम्हारा मां का संबोधन भी कोई काम करने वाला नहीं है। हनुमान जी बोले मां का संबोधन काम तुम आई कहां से हो? बोली मैं सांपों की मम्मी हूं। अच्छा तो काहे को देर करती हो, खाई तो लो, तुम्हारा मना ही है तो खाओगी है ही, तो जल्दी खाओ काम पूरा हो जाएगा। अब हनुमान जी पड़े, 4 योजन कर लिए। और जब 4 योजन के हैं खरबूजा जी, तो खाने वाला कम से कम 8 तो होने चाहिए, तब न बुरा पाएगा। तो सुरसा ने 8 किया, हनुमान जी ने 16 कर लिया। जब खरबूजा 16 का हो गया तो खाने वाला 32 होना चाहिए, 16 दूनी 32 दुगना। अच्छा एक बात और समझे यहाँ पर कहानी, जैसे बकरी समझते होंगे आप लोग अच्छी तरह से। बकरी को मालिक खाना नहीं देता था, उससे काम कराता था। जाओ बकरी पड़ोसी के यहाँ से चीनी ले आओ, शक्कर ले आओ, चाय की पत्ती लाओ। बकरी रोज जाती ले आती और उस मालिक की शिकायत किया करती थी पड़ोसी से, ये पड़ोसी बहुत दुष्ट है, खाना नहीं देता मुझको, काम भर कराता रहता है। तो मालिक का जो पड़ोसी था वो बोला दुष्ट है क्या? भारी दुष्ट है, खाना नहीं देता है, काम भर कराता है, कहीं पत्ती मंगाएगा, कहीं चाय मंगाएगा, कहीं चीनी मंगाएगा। ये बात बकरी का मालिक सुन लिया, लौट के बकरी आई तो क्या बोलता है मालिक, बड़ी शिकायत करती हो जा करके वहां। बकरी बोली मैं नहीं की हूं शिकायत। की हो तुम शिकायत? काहे शिकायत की हो? इतना बड़ा खरबूजा लाया मालिक, बिना काटे बकरी को दे दिया, खा, नहीं खाएगी तो गर्दन से काटूंगा। अब बकरी बेचारी कैसे खाए खरबूजा को? काट के देगी तो खा ले, लगी है फंसाने में। खरबूजा इतना बड़ा, बकरी का मुंह इतना बड़ा, कैसे खाए? मैं नहीं खा पाऊं, खाना पड़ेगा। खूब शिकायत करती है ना, ऐसा मारूंगा तेरे को। बकरी बोले आज के बाद शिकायत नहीं करूंगी, ना तो मारो, खरबूजा नहीं खाऊंगी आज से। कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय हमारा ये कि हनुमान जी बोले खा, और हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया, असुर से भी प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। यहाँ पर जस जस सूरी सापत
प्रतियोगिता तो गड़बड़ हो जाएगी। असत योजन का दुगना 200। हनुमान जी सोचे कि पगड़िया तो नहीं, यदि हम 100 का 200 कर लेंगे, 400 करेंगे, 400 करेंगे, हम 800 हो जाएंगे, तो फिर 8 16, फिर अब सैकड़ा में काम शुरू हो जाएगा। ये कब तक चलेगा? जगह भी होनी चाहिए ना, तो हनुमान जी तक हम स्वयं पहुंच जाएंगे। यह प्रतियोगिता करते करते हनुमान जी बोले ये दुष्ट उसमें ना पड़े हम। आदि लघु रूप पवन सुत लीना फैलाए हैं। हनुमान जी छोटा सा रूप बनाए और उसके पेट में घुस गए। सब खोज खबरिया लिए अंदर, कितना सुगर उगर है, पित्ताशय सब ठीक ही तो है, कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा इस पगलिया का। घूम बात करके हनुमान जी बाहर आए, तब तक वो धीरे धीरे लौटते लौटते आई। खा लूंगी, कहीं क्या खा लोगी, मैं पेट से घूम के आ गया हूँ, सब देखा है तुम्हारे पुर्जा जितने खराब हो गए पेट के, देखा है। तत्काल प्रभु के सामने नमत हो गई, प्रभु मैं सब जान गया, आपकी बुद्धि भी जान गया और आपका वाली भी सब। तो क्या करती है? पदन पैठी पुरी बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। प्रणाम किए हैं और प्रभु आगे बढ़े। तो तुम्हारा काम हो गया ना, अब तो भूखी नहीं हो। कहीं भूखी तो नहीं थी पहले भी। मोहि सुरन जहिला की पठावा, बुद्धि बागु मारम तोर मैं पावा। जिस काम के लिए आई थी वो तो मेरा काम हो गया। और प्रभु अब आगे बढ़ते हैं। सुरसा अपने धाम को जाती है, देवताओं से बताई। अच्छा देवता क्यों रहते हैं नाग लोक में? क्योंकि प्यारे में घुसे हुए हैं, कोई गुफा में घुसे हैं, कोई नाग लोक में रहते हैं, क्योंकि वह जाता होता नहीं है, ससुरतिया है उसको, कहीं को जाना है वहां। गुफा में क्यों रहते हैं? क्योंकि रावण गुफा में नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने कभी झुकना नहीं जाना, जब घुसता तो झुक ही जाना पड़ता। इसे गुफा में देवता उनसे रहा करते थे। यहाँ तो आ नहीं सकता है, झुक नहीं सकता है, वो टूट जाएगा तो झुकेगा नहीं, इसलिए आराम से गुफा में घुसे घुसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सिंधु महरहई माया नभिके खग गहई, जीव जंतु जो गगन उड़ाई। निश्चरी प्रभु को भी प्रभु की छाया को पकड़ कर खींचने लगे। जैसे खींची, हनुमान जी महाराज समझ गए ये दुष्ट कोई है, मुझे खींच रहा है। हनुमान जी ने अपने शरीर को शिथिल किया ताकि जल्दी पहुंचा जाए। किसी ने कहा प्रभु वो राक्षसी है, निश्चर है, वो आपको खींच रही है, कहीं पहले उसके बराबर तो जाऊं, जब बराबर जाऊंगा तब ना प्रसाद दूंगा। और हनुमान जैसे बराबर पहुंचे हैं, ताहि मारी मारु सुत धीरा, बारिधि पार गए मति धीरा। एक ही बार प्रसाद दिए और वहीं पर मर गए प्रसाद देते ही। और प्रभु आगे बढ़े हैं, जितना आगे बढ़ते हैं बाहर जाकर के समुद्र के पार, यहाँ पर सुंदर लंका की सुंदरता देखें, प्रसन्न तो हुए, किंतु प्रभु यहाँ पर मोहित नहीं हुए। किंतु अब सोचे कि लंका है, रात को प्रवेश करते हुए और मशक समान और छोटा सा रूप बना करके प्रवेश करना चाहिए। मशक समान रूप हरि लंका ही चले सुमिर न हरि, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कहीं चले मोहि निंदरी, जाने नहीं मरम सट चोरा, मोर हार जहां लग चोरा। जानते नहीं हो तुम, पहले वीजा चेक कराओ, अन्य देश में जा रहे हो चेक कराओ। तो हनुमान जी बोले चेक क्यों कराएंगे, पहले आप हैं कौन, कहीं पता मत पूछो। पता बताते बताते बोली
नाम लंकनी, मैं यहाँ की रक्षिता हूँ, बाहर से आने वालों का सब पता रखती हूँ। तुम मच्छर बन करके जा रहे हो छोटा सा, हमको छल करके जा रहे हो। इतनी व्यवस्था थी रावण के यहाँ, कोई साथ जा नहीं सकता था, पकड़ लिया। अब कहती क्या है, मोर आहार जहां लग चोरा, मैं खाती हूँ। हनुमान जी सोचे कि कितने मिलते सब भूखे रहते हैं क्या, यहाँ सब भूखे पड़े हैं यहाँ, ये सब मैं खा लूंगी, मैं खा लूंगी, ये भी कहती मैं खा लूंगी, सब भूखे पड़े हैं। अच्छा, ये सब इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो राक्षसी प्रवृत्ति होती है, राक्षसी स्वभाव वाले व्यक्ति हमेशा भूखे रह जाते हैं, खाते खाते सोएंगे, जब जागेंगे रोटी रोटी, खाते खाते यदि उनका बस चले, सोने के बाद भी खा ले, तो पता नहीं चलता कैसे खाएंगे। ये राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षसी। वो भी खा रही है। हनुमान जी बोले कभी आम खाई हो? बोले कि आम क्या होता है, पागल है, आम जानती नहीं है। जो आम नहीं जानता तो राम को क्या जानेगा। हनुमान जी ऐसे मुठका बनाए खड़े हैं छोटे से, तो बोली कि मैं खा जाऊंगी। क्या खाती हो? आम नहीं खाती हो तो क्या खाती हो? बोली मैं चोर खाती हूँ। मैं चोर खाती हो? झूठी हो तुम। सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारे यहीं रहता, तुम्हारा राजा है, हमारी मैया को चुरा कर लाया। तो खाई हो आज तक? नहीं, बहुत बड़ा है, 10-10 मुंह वाला है, वो हम ही खा जाएगा। तो हम ही मिले तुमको लड्डू पेड़ा, हमको खाओगी, आम खाओगी? मलदहिया आम है। हनुमान जी पीछे मुठका बनाए खड़े थे और बड़ी और दिख रही थी सामने। हनुमान जी बोले आओ पास में तो फल दे दूं। जैसे सामने आई हनुमान जी ने एक आम तो दिया गड़बड़ा से, जैसे एक मुक्का लग जाऊंगा, भगी भाग बाहर दूर गिरी जाकर के, और जाकर गिरी तो खून उसके नाकों से बहने चला, लथपथ हो गई। हनुमान जी बोले दूसरा भी फल चाहिए, लंगड़वा फल? नहीं, बस एक ही फल पर्याप्त है प्रभु। अब आपका सत्संग मिल गया है तो बुद्धि शुद्ध हो गई है। चला चलत विरंच कहा मुचीना, विकल हो सित कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। हनुमान जी बोले एक मुक्का में ज्ञान आ गया, दूसरा मुक्का मिलेगा तो सब सीधा ही हो जाएगा। यही है सत्संग की महिमा। एक क्षण सत्संग की है और लंकनी सुधर गई और आशीर्वाद दे बैठी। नगर की जय सबका जा, हृदय रात को सब रह जा। बहुत वहे सत्संग की दरिया, वहे सत्संग की दरिया, नहालो
करके प्रवेश की है लंका में। भवन एक पुर देख सुहावा, हरि मंदिर कहाँ फिर बनावा, लंका निश्चय यहाँ निवासा। प्रभु को यहाँ पर संदेह हुआ। अभी इस भाव थोड़ा समझे और कथा को हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ाएं। कि सोने वाले तो सभी जगह रहते हैं, यहां भी सोने वाले बैठे हैं, सब सोकर जागते हैं। लंका में भी सोने वाले हैं, कोई कोई 6-6 महीने सोता रहता है, एक दिन जागता है। ठीक है, सोता है और जागता है, कोई अधिक सोता है, कोई कम जागता है, पर सोने से कोई महत्व नहीं है। बात यहां यह है कि जागता कैसे है। अच्छा, जब कुंभकर्ण जागता है तो जागते ही उसे भैंस आदि का मांस दिया जाता है। परंतु विभीषण भी तो सोते हैं लंका में। जब ये सोकर जागते हैं तो इन्हें प्रभु श्री राम के भक्त के दर्शन होते हैं। अब यहां पर यही बात है कि जगाने वाला कैसा है। यहां माताएं बैठी हैं, कुछ माताएं जगाती हैं बाजा ढोला बजा करके, तो जागता है आंखें फाड़े, अब क्या करेगा। कुछ सुंदर सुंदर लोरियां गा के, मीठी मीठी लोरियां, तो बच्चा आराम से पलक खोलता है। बीट बजा देंगे तो बिंडे जैसे आगे टपकेगा। तो यहाँ कुंभकर्ण की दशा मत बनाइए। सुंदर मन मोह तरक करई कपि लागा, अते ही समय विभीषण जागा। क्योंकि जब विभीषण कब जागे, जब प्रभु का सुंदर भजन, मीठा मीठा भजन तब जगे, तो जगने का भी विशेषता है। अब कुंभकर्ण जगा, भैंसी आदि का मांस खाओ, महिष खाई करी मदिरा पाना, अब गर्जा बज्रा घात समाना, मत खवाइए ऐसा। राम राम तिहि सुमिरन कीना, हृदय रस कर सज्जन कीना। पहचान लिया है क्योंकि राम का भजन है। और सीता मैया की बात पूछी है, विभीषण जी ने पता बताया। प्रभु जी पहुंचे हैं अशोक के पास, सीता मैया बैठी हैं, कर्म रसाया, कृष्ण शीस जटाए गरीब, जपति हृदय रघुपति गुण से। निज पद नयन दिए मन राम, पद कमल लीन, परम दुखी भा परम पवन सुत, देख जानकी दीन। सीता मैया को देख बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आधा काम तो होगा तो अपना भरसीस। अरे देख कर बताना यहाँ है प्रभु राम को, देख तो लिए, पर जैसे देखे दल बल के साथ रावण आ गया। अब हनुमान जी सोचे कहीं लुट जाए तो ठीक है, नहीं तो मारे गए, अब ही झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा तो बाद में हो। प्रभु ने कहा नहीं झगड़ा करके आना, देख करके आ जाना। तो तारु पल्लव महलहा लुकाई, करई विचार कराऊंगा भाई का करूं। रावण आया, सीता मैया को डांटा, नहीं अवसर रावण कहा आवा, संग नारी को किए बनावा। तब अनुचरी कराऊं पर मोरा, एक बार लो, एक बार तुम मेरे लो देख दो, सारी दृष्टियां सब तुम्हारी अनुचरी बन जाएगी, सेवकानी बन जाएगी। सीता मैया बहुत डांटा, दुष्ट कहीं के सच सुने है आन ही मोही, अधम नीलज्ज लाज नहीं तो ही मूर्ख, तुमको शर्म नहीं आती है। प्रभु के न रहने पर तुम चुरा कर लाए हो। ताकत थी, यदि कुछ साथ था तो प्रभु जी के रहते समय उसको लेकर आते। तृण रहना ओट कहत बन, और अभी भी मौका है, सुमिर अवधपति परम स्नेही, अभी भी कल्याण का मौका है। जैसे सच बोली है सीता मैया ने, सुनत वचन पूरी मारम धावा, तोड़ पर मारने की मार डालूंगा। सीता मैया बोली मरने का डर नहीं है, मैं तनया कहनी बुझार, नारी को मारना उचित नहीं है। अंतिम में यह कह के छोड़ दिया, मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपा न। उसके जो चंद्रहास थी, दोनों तरफ उसने धार की, इधर भी इधर भी, तलवार भी एक तरफ धार होती है।
इधर भी मारूंगा इधर मारूंगा, तो कृपान से मारूंगा, 1 महीने के अंदर नहीं मानी बात मेरी तो। और इतना करते हुए वही उछल रहा था। हनुमान जी को लगा कि अभी कूद पड़ूं, पर्वताकार रूप बना करके इस मूर्ख के मुड़े में कूद जाऊंगा तो मर जाएगा। किंतु यहाँ पर ऐसा हनुमान जी नहीं किए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी बुद्धि बल दोनों के सागर है। जोश है किंतु होश भी है। ये तो कोई पगलवा होता ना, केवल बुद्धि भर होती तो कूद पड़ता। अरे टिड्डा सा बालक भी यदि उसके माँ को कोई कुछ बोल दे, 1.5 हड्डी वाला बालक, वो भी लपट पड़ेगा, चाहे भले पिट जाए। माँ को बचाने के लड़ता, आज भी देखता हूँ लड़ जाते हैं बच्चे, मेरी मम्मी कहते हैं वैसे। तो हनुमान जी है तो कूद ही पड़ते। हनुमान जी बोले तो कूद जाऊंगा, मर तो जाएगा ये, किंतु काम सब बिगड़ जाएगा। इसे हनुमान जी भय धारण किया, परंतु बोले हनुमान जी मन मन जरूर तुमसे मिलके जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी मैया की तरफ डांटे हो ना, मिलूंगा जरूर। जबकि प्रभु जी कहे नहीं थे कि मिल के आना उस दुष्ट से, परंतु मैं मिल के जाऊंगा क्योंकि तुम बहुत डांटे हो, सिखा के जाएगा। चला गया। तिष्ठा नाम की राक्षसी समझाई, इस सीता को मत परेशान किया करो, हमने सपन देखा है। जो अंतरित थी बोली क्या सपन देखी हो? अरे मैंने बहुत खराब सपन देखा। सपने बानर लंका जारी, जातगान सेना संहारी, खरे आरूढ़ नगंध सीसा, मुंडित सिर खंडित भुजीसा, यही सो दक्षिण दिश जाई लंका। लंका का राज विभीषण प्राप्त कर लिया। अच्छा, राजा विभीषण बन गए? कब? बस आ जाए। कोई सत्य गए दिन चारी, ऐसा आया है। वो चारी का मतलब ये नहीं है 4 दिन बाद, आज ही सब हो जाएगा। माने कोई सत्य गए दिन चारी, दिन चारी माने दिन माने सूर्य भगवान। जैसे सूर्य भगवान आज अस्त होंगे, वैसे आज ही हम लोग अर्थ लगाया करते हैं कि 3-4 दिन में बंदर लंका को जलाएगा। ऐसा नहीं है, दिनचारी माने आज है, दिनचर माने सूर्य भगवान अस्त को जाएंगे, तो आज लंका में आग लगने वाला। सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी बोले तुमसे प्रभु बताए नहीं थे, लगता है कि ये संदेशा रह गया था, तो इस त्रिष्ठा के द्वारा बता रहे हैं, तो ये भी करना पड़ेगा, लंका को जलाना पड़ेगा। अब यहाँ पर सीता मैया ने आग मांगी है त्रिष्ठा से। त्रिष्ठा बोली निस्ना अनल मिल सुध सुकुमारी, अस कहीं सो चली गई अपने भवन में। तारागणों को देखी है, आग मिल जाए, अशोक से मांगी है, अशोक काहे लगेगा। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम हरु मम शोका। हनुमान जी बोले मैया आग तो मिलेगी, पर आपको नहीं, इस लंका वालों को आग दिखाऊंगा मैं। ऐसा आग दिखाऊंगा, आग फटी फटी रह जाएगी, आपको नहीं मिलने वाली आग, पर आग आएगी। काफी कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जब अशोक अंगार दीन हरस उठी कर गहूं। हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई। सीता मैया सोची कि आग मिल गई, दौड़ी हम उठाई, अरे परंतु वो तो प्रभु की मुद्रिका थी। खुश हो गई, क्योंकि राम नाम अंकित अति सुंदर, बड़ी सुंदर थी। किंतु सीता मैया सोची कौन जाने ये राक्षस कोई चाल होगी। जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असरज नहीं जाई। हनुमान जी सोचे कि मैया फिर दुखी हो गई, तो यहाँ हनुमान जी ने सुंदर कथा सुनाई है राम जी की। हम यहाँ यह कहना चाहेंगे तो सीता मैया को भी राम की कथा सुन करके आनंद आ गया, तो हम लोग को इतने साधारण कथा को सुनकर आनंद मिलना ही चाहिए। रामचंद्र गुण
सुंदर लगने वाली कथा जब हनुमान जी ने सुनाया है तो मैया को बड़ा आनंद आया और कहीं कि कथा सुनाने वाले भी सामने आए। तो हनुमान जी ने कहा मैया कथा ही सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है। सुनाने वाला कभी सुंदर नहीं होता, प्रभु की कथा सुंदर होती है इसलिए सुंदर लगा करता नहीं। हम तो बांसने वाले को भी देखना चाहेंगे। तब हनुमंत निकट चली गए, वो फिर बैठी मन विस्मय से, फिर से अरे ये बंदर सुना रहे थे हमको। हनुमान जी तत्काल दिया है प्रमाण, राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। केवल करुणा निधान मैया कहा करती थी प्रभु राम को। जैसे करुणा निधान तत्काल ताला खुल गया, क्योंकि ये कैसे जानते हैं, प्रभु ने भेजा है बता करके। मैया तत्काल कवि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मान क्रम वचन यह है कृपा सिंधु कर दास। और मैया प्रसन्न हुई है तो बोली कि प्रभु हमें भुला दिए। नहीं भैया, प्रभु ने नहीं भुलाया है। जितना आप प्रेम करते हैं उतना प्रभु आपसे दुगना प्रेम करते हैं। पता नहीं था इसलिए नहीं आए, यदि पता चलता बहुत जल्द। वो तो लगता कुछ ना कुछ लगा दिए हैं आपके पीछे रक्षा के लिए। आप चिंता न करिए, निश्चर निकर पतंग समृद्ध प्रतिपान किसान जननी हृदय दीप धरि जरे निशाचर जान। चिंता मत करिए, प्रभु के बाण अग्निमय आएगा, सब निशाचर एक क्षण में जल करके भस्म हो जाएंगे। और प्रभु आएंगे और हम सब साथ में रहेंगे, रक्षा करेंगे। अब इतने बड़े हनुमान जी बने, छोटा सा तो मैया पूछी बंदर सब रक्षा करेंगे? हाँ, सब तुम्हारे बराबर है। हाँ सुत कवि सब तुम ही समाना, जहाँ तू धान अति भट बलवाना। तुम सुंदर छोटे छोटे हो, यहाँ के जो राक्षस इतने भयावह पहाड़ की तरह हैं। तो हनुमान जी बोले मैया संदेह हो रहा क्या? तो मैया बोली मोरे हृदय संदेह नहीं, मोरे हृदय परम संदेह, बहुत संदेह है। लगता है कि तो हनुमान जी बोले मैया चिंता मत करो, देखना अभी। हनुमान जी नाम लेते ही प्रभु बोलिए काला का भूधरा कार्य शरीरा समर भयंकर अति बल वीरा। सीता मन भरोस तब भयं। बेटा लौट के आ जाओ, छोटा बन जाओ बेटा की तरह। पुनील गुरूप पवन सुतलय, छोटा बन गई। मैया ने देखा, मैया को दिखाए हनुमान जी, मैया को विश्वास हो गया। यहीं पर मैया ने आशीर्वाद का खजाना छोड़ दिया हनुमान जी। आशीष दी है राम प्रिय जाना। प्रगटे हैं हनुमत ललनवा, सिया मन बाजे बजनवा। हनुमान जी मैया, हनुमान जी ने कहा मैया आज मेरा जन्म हो गया। काहे जन्म हो गया? आज मैया मुझको मिली। अभी तक तो कहते थे मैं रामदूत हूँ,
अब तो मैया ने भी कह दिया मेरे लाल अजर अमर तुम हो जाओ। प्रभु जी तुमसे बहुत प्रेम करें। अब तो माता मिल जाए, जिस दिन माता मिल जाए उसी दिन जन्म है। तो जन्म हो गयो हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी कहते हैं जब मेरा जन्म होता है तो माँ उसको भूख बहुत लगती है। तो भूख लगाई क्या? इना भूख बहुत लगी है मुझको। अच्छा बच्चे खूब खेलते हो सड़क में या कहीं भी, हम मैया को देख ले तो खेल और खिलौना आदि जहाँ के तहाँ फेंक देते हैं, मम्मी को दौड़ते हैं, मम्मी भूख लगी है ऐसा मुंह बनाएंगे, लगता बहुत भूख लगी है। जब तक मम्मी कुछ न देख तब तक फिर शांत नहीं होती। खिलौना कहाँ तुम्हारा? वहां पड़ा है, तो भूख लगी है। मम्मी माने भूख, उनको लगता है कि माँ के द्वारा ही प्रसादी मिलती है। छोटे में होता है, बड़े में तो कोई पूछता ही नहीं रहा है कहाँ माँ है। जब तक नन्हा होता है मम्मी को देखते ही उसमें भूख। और हनुमान जी को भी यहाँ पर भूख लगी प्रभु को, जैसे मैया ने पुत्र बनाया। तो अभी तक तो नहीं खाए। अरे कहाँ मैया खाया, जब से चला हूं यहाँ के लिए तब से खाने वाले ही मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। तो उनसे नहीं बोले तुम कि मैं राजा से शिकायत करूंगा, कहीं बताया तो मैं शिकायत कर दूंगा। तो उसने कहा कि हम तो एक मुंह से खाते हैं, हमारा राजा 10-10 मुंह से एक साथ ही खाता है, अब किससे शिकायत करेगा? हनुमान जी बोले तो मैया तो कुछ खा ले। कहीं कहाँ क्या खाओगे? अरे कहीं सुंदर फल लगे तो हैं, कहीं ये तो रक्षा कर रहे हैं, कहीं ये राक्षस रक्षा क्यों करते हैं फल की? ये तो कभी फल आदि खाते नहीं है, ये तो मांस खाते हैं। तो मैया बोली यही तो दुष्टता है हनुमान। कहते हैं ना हम खाएंगे और ना खाने देंगे। अरे फल फूल की रक्षा क्या करते हैं? भैंसा गधा घोड़ा की रक्षा करते, किंतु फल को बचा के रखे हैं। तो कहते हैं ना खाते हैं ना खाने देते। हनुमान जी बोले मैं खाऊंगा। तो मैया बोली जाओ खाओ। तो डर तो नहीं है, कहीं बिल्कुल डर नहीं है। जैसे हनुमान जी गए हैं फल खाना शुरू किए। एक बताया कि बंदर आ गया फल खा रहा है। वहां का जो रक्षक था बोला अरे बंदर है, एक तो फल खा के चला जाएगा। हनुमान जी बोले अभी आए कोई नहीं। हनुमान जी 2-3 खाए और खाए। अंतिम में प्रभु ने क्या किया? फल तो खाए, जब तक फल खाए तो वहां के रक्षक थे कुछ नहीं बोले। अरे बंदर है 8-10 खाएगा, 15-20 खाएगा, चला जाएगा। हनुमान जी बोले ऐसा नहीं आएगा। तो फल खाए से तारु तोरई लागा और वृक्ष भी तोड़ने लगे। तो कहे राक्षस लोग अरे सेना नायक नहीं, ये साधारण बंदर नहीं, ये फल खा लिया बीरबल भी तोड़ रहा है। दौड़े पकड़ने के लिए, रहे कहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारिस कछु जाए पुकारे। दौड़े वहां से। रहे कहाँ बहु भट रखवारे, रहे कहाँ एक आवाज
क्रम से एक एक योद्धा आए। हनुमान जी ने सबको इतना मारा, किसी को वृक्ष उठा के ऊपर फेंक दिया। एक थे अक्षय कुमार जी, रावण का बेटा। अंगद जी बोले कि हम जा सकते थे। हनुमान जी महाराज एक समस्या है, अक्षय कुमार को ध्यान से रखिएगा। जब हनुमान जी ने पहली बार जब आए भट्ट लोग, हनुमान जी सबको पकड़ पकड़ ऐसा मरोड़ा चटनी कसपी सा, जो बचे वो भागे। हनुमान जी पकड़े, तुम कहां भागे जा रहे? अरे छोड़ दो। कहे को छोड़ दे? राजा कौन बताएगा? अच्छा बताने के लिए जा रहे, जाओ भाग जाओ, हो गया भागे। आया है कछु मारे से कछु जाई पुकारे। यदि हनुमान जी चाहते तो एक भी न बच पाता, तो हाथ जोड़ दिए, अरे छोड़ दो हम अकेले। काहे को छोड़े? राजा को फिर कौन संदेशा देगा सब लोग मर जाएंगे? तो अच्छा तुम भर जाओ। हनुमान जी योजना बना रहे हैं कि रावण से तो मिलके ही जाना है। फिर चला अक्षय कुमार, तो हनुमान जी दबाए हैं एक दो को यहाँ, उसे पूछते हैं अब कौन आ रहा है, क्योंकि अंगद जी ने कहा था कि अक्षय कुमार का पता ध्यान रखना, उसी कारण हम जा रहे हैं। एक बताया यही है अक्षय कुमार। हनुमान जी जैसे देखे अक्षय कुमार, अंगद जी का ध्यान आया, एक वृक्ष बहुत बड़ा उठाया, उसके ऊपर फेंक दिए, जैसे गिरा वहीं पर वह मर गया। अंगद जी काम यहाँ पर संपन्न हुआ। अब इसके बाद जब वो मरा, फिर से वहां से चली सेना। अब चला मेघनाद। उसने पूछा ये जो बंदर है कैसा है? अरे कहीं महाराज झूठा समाचार दिया गया है, वो बंदर बंदर नहीं है। कि कौन है? कहीं वो बंदर नहीं है, वो तो कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट। ये मरकट है। अच्छा मरकट और बंदर में क्या अंतर है? अरे प्रभु मरकट इसलिए है ये मारता भी बहुत है, कट माने काटता भी बहुत है, इसलिए बंदर बंदर नहीं है प्रभु, ये बहुत खतरनाक है, मारता है और काटता है। और क्या करते हैं? अच्छा देखिए ऐसा, हनुमान जी बंदर हैं, हनुमान जी शरीर बहुत बाल रहते हैं, बंदरों के बाल होते हैं, और हनुमान जी हैं विशालकाय भी हैं। उन्होंने जब मारना शुरू किया तो अपने बालों क्या किया? खड़ा तेज किए, सब बाल बिल्कुल खड़े हो गए। आया है इसमें कि हनुमान जी राक्षसों को पकड़ कर क्या करते थे? अपने शरीर में रगड़ते थे, तो रगड़ने से कोई मरते, वो ऐसे लोग मारते थे। एक होता है, अब उसका नाम तो बहुत हम साहित्य नहीं जानते, उसमें खर्रा खर्रा कहते हैं, उसमें दांत लगे रहते हैं, लकड़ी में रहते हैं, यहाँ खड़े रहते हैं, साफ हो करने काम आता है। तो हनुमान जी जब शरीर को कड़ा किए तो पूरे बोझ करीब हो गए नुकीले। हनुमान जी सबको पकड़ पकड़ मारते शरीर अंगा, अब पकड़ रगड़ते और फेंक देते, रगड़ते तो फेंक देते, और सभी राक्षसों की सातों परत शरीर की उधड़ गई। हे महाराज बाबा को छोड़ दो। हनुमान जी बोले 7 बार रगड़ूंगा। कछु मारे से कछु मरते से, कछु मिले से धरी दूर, कुछ को रगड़ते फिर धूल में मिलाते, कछु पुनि जाई पुकारे, कुछ को फिर छोड़े, फिर गए। अंतिम में जब चला है मेघनाद तो बोला किस ढंग से मारता है महाराज? वो हर बार बदल देता है, आप जाएंगे तो फिर बदल देगा मारने का डायलॉग। जब गया है वो तो समझ गया था कि ये वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर फेंकता है। जैसे मेघनाद गया, हनुमान जी ने वो वृक्ष खड़ा फेंका तो माया करके ऊपर चला गया। फिर जितने बचे थे उनको हनुमान जी ने फिर गही गही कभी मर गई निज अंगार। पर कहे तुम कहां तक गए? हम लोग परेशान मरे जा रहे, तुम भी आओ। मेघनाद तो मेघनाद अंतिम में ब्रह्म अष्टहि साधा, कभी मन कीन है विचार, जौन ब्रह्म सरमानो महिमा मिटई अपार। हनुमान जी को बांधा। कुछ तो ये कहते संत हनुमान जी अपने आप बन गए मर्यादा के लिए। अब धन उठाकर ले चलो तो कोई भी राक्षस तैयार नहीं हो रहे थे, कहीं महाराज यदि जाग जाएगा ना फिर से मरना शुरू कर देगा ये। हनुमान जी पड़े हैं, अब राक्षस उठाए क्या? नहीं, नाक पास बांध देता हूं, नहीं उठेंगे। जैसे उठाने लगे हनुमान जी ने देखा अब क्या करें,
वो राक्षस थे, महाराज हम लोग अपने मन से थोड़ी उठा रहे हैं, ये राजा परेशान की है। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, ले चलो हमको। कहाँ ले चले? राजा के पास। तो सब थे राक्षस, हनुमान जी जाग रहे थे, बेहोश थोड़ी हुए थे, लेकर गए रावण के पास पहुंचे हैं। वहां का भी बहुत अच्छा प्रसंग है कि धो श्रवण सुने नहीं मोही, देखो अभी असंकट तो ही। यहाँ तू आए हो फिर तुमको डर नहीं लग रहा? डर काहे का? डर तो केवल भगवती विलास श्रेष्ठ लय होई, संकट सपनों पर सोई। वो तो भगवान है, किसी डर नहीं लगता है। अंतिम में प्रभु ने समझाया है, उसने नहीं माना कि नहीं तुम प्रभु राम से मिलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। किंतु हनुमान जी महाराज बोले हैं कल्याण तो होगा, किंतु मैं सुंदर कथा सुना रहा हूँ और तुम लोग ये कहते हो मिला हमारी कभी बड़े ज्ञानी, तो बड़े गुरु हो हमारे, तो कहते हैं गुरु को तो कुछ मिलना चाहिए। अब यहाँ पर रावण बोलता है जानते हो कथा सुनाने वालों क्या मिलता है? हनुमान जी बोले कि दक्षिणा मिलती है। तो यहाँ की रीति जो हो, हनुमान जी ने जब कहा दक्षिणा की बात, तो हनुमान जी की बात को काटते हुए रावण ने कहा है यहाँ कथा सुनाने वाले को खूब पिटाई की जाती है। हनुमान जी बोले तो आज तो ये दशा है, अंध तो गत्वा क्या हुआ है? मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे आधा में सिखावन मोही। तुम्हारे पास मृत्यु खड़ी है। हनुमान जी बोले मृत्यु तो मेरे पास खड़ी है। तो रावण बोला तुमको मारने आई, कहीं मुझको मारने नहीं आई। वो पूछ रही है कि रावण को आज मारना काल मारना छोड़ देना है। उल्टा होई कहा हनुमाना, माति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। तो तुम कहते हो ना मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु आई है, अभी भी मौका है, जाओ प्रभु के पास। सोनू का भी वचन बहुत खिसी आ गया। बेगिन हरो दूर कर प्राणा, इसके प्राण हर लो। इतने में सचवन सहित भीषण आए, भीषण भी आ गया। महाराज बंदर है, कहे को मारते हैं, दूत है, नहीं मारना चाहिए। हनुमान जी सोचे कहीं बहन की याद आ गई इसको, तो बहन की लक्ष्मण भैया ने नाक कान काटा है कि ये भी नाक काटना शुरू कर दे। तो हनुमान जी अपनी पूंछ पकड़े, तो रावण समझा कि पूंछ से बड़ी मरता है बंदर, कहते इसके पूंछ है, ये आग लगाओ। अच्छा हनुमान जी बोले भाई सहाय सारद मैं जाना। पूरे लंकावासी घी ला करके घी है घी, नहीं हनुमान जी बोले नहीं है, तुम्हारे पूंछ बांधेंगे। हनुमान बोले हाँ ले जाओ, नहीं घी से बोल लगाओ पूंछ में हमारे। जहां से प्रसाद आएगा ना वही प्रसाद भी पहुंचेगा। दुर्गा जी का चंदा जो देगा तो प्रसाद उस घर पहुंचाना पड़ेगा। जो नए लगा रहे हो लगाए, बाढ़ी पूंछ तीन कभी खेले, इतनी लंबी पूंछ हो गई। रहा न नागर वसन घी चुक गया। एक ने जाकर बोला महाराज घी चुक गया। रावण बोला घी क्यों लगा रहे थे? एक ने कहा घी इसलिए लगा रहा था कि लंका की मर्यादा है। ये बंदर बोलेगा कि तेल लगाते हो इतने बड़े राजा के, हाँ तेल लगाया जाता है, तेल मत लगाओ घी लगाओ। तो घी चुक गया। हनुमान जी बोले तेल लगाओ, जो हो वही लगाओ तो। फिर रहा नगर बसन घृत, लास्ट में तेला। अबाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला लगी आया। जैसे आग लगी है, प्रभु हनुमान जी ने अपनी पूंछ छोटी की और उसी में आग पीछे, माने पूंछ को आग छू नहीं पाई क्योंकि कपड़े में लगी थी। उलट पलट लंका सब जारी, सारी लंका को जला दी। सब थके, अरे ये बंदर नहीं है, कोई देवता आया है। हत्तर मच गई, जवाल हो गए पूरे लंकावासी। एक घर को छोड़ करके हनुमान जी ने पूरे घरों को जला डाला। विभीषण का घर छूट गया। अच्छा क्यों छोड़े विभीषण का? क्योंकि विभीषण जी ने चंदा नहीं दिया था पूंछ में आग लगाने का, इसलिए वहां चंदा नहीं मिला, तो प्रसाद भी नहीं पहुंचा। कूद पड़ा सिंधु मझाया। पूंछ बुझा करके गए हैं सीता मैया के पास, वहां से भी चिन्ह लिए हैं। सीता मैया बोली हनुमान
जी जा रहे हैं, फिर दुख आ जाएगा। नहीं माँ, मैं तुमको ले चलता। किंतु प्रभु ने उनको नहीं दी है, जरूर जरूर जल्द आएंगे। और हनुमान जी विदा लिया है, आए हैं, सब बंधुओं ने फिर चले, मधुबन में फल खाए, राम जी के पास पहुंचे, सीता जी की खुशखबरी दी, प्रभु के आंखों से अश्रुपात हुआ, पुनः से लेकर चले राम प्रभु जी समुद्र के किनारे फिर से आ गए। अब यहाँ पर योजना बनी कि समुद्र कैसे पार किया जाए। यहाँ विभीषण जी समझाए, विभीषण जी को भी लाज लगी, विभीषण जी राम जी के पास जाते हैं, राम जी उनको भी राजा बना दिए लंका का। अब ऐसा आया कि समुद्र कैसे पार किया जाए, तो विभीषण जी कहते हैं प्रभु यद्यपि आपके बाणों में समर्थ है कि आप समुद्र को सुखा सकते हैं, किंतु यहाँ तो प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि गगन की, अनल की, धरती की और ये सब जितनी है इनकी मर्यादा है, ये सर नहीं होते हैं, ये जड़ होते हैं, इसलिए इनका मर्यादा बची रहे, प्रार्थना करें। अब प्रार्थना किए हैं, इधर दूध भी आए हैं जो राक्षसी थे, अंतिम में दूध लौटकर जब गए हैं तो वहां पर सब प्रभु राम के बारे में बताए हैं, और 3 दिन बीत गए, फिर भी समुद्र ने जब रास्ता नहीं दिया है, तब प्रभु को फिर बाण उठाना पड़ा है, और जैसे ही बाण उठा समुद्र जी महाराज जी वहां पर आ जाते हैं। और प्रार्थना की, प्रभु आपकी मर्यादा बनाई हुई है, आप चाहें तो हम अभी सूख जाएं, हम भी रहें, आपकी मर्यादा पर प्रभाव पड़ेगा, तो क्या करें, हमको पार तो जाना है। अरे प्रभु आपके ही बीच में नल नील है, जिस पत्थर को पानी में डालेंगे वो पत्थर पानी में डूबेगा थोड़ी, इसलिए आप उन्हीं से मिल करके यदि पुल बनाया जाए तो हमारी भी मर्यादा रहेगी और आप सब पहुंच भी जाएंगे। नाथ नीले नल कपित भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। अच्छा, यहाँ पर नल नील को तो श्राप लगा था, किंतु यहाँ कहते हैं कि आशीर्वाद प्राप्त किए थे। अरे यदि श्राप भी प्रभु के काम में आए तो श्राप नहीं, वो वरदान ही है। और प्रभु ने यहाँ पर जब तक पुल बना तब तक प्रभु ने क्या किया, करियो यहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। रामेश्वर धाम की स्थापना भी प्रभु ने वही किया। पुल बना और मगर रक्त गाना जस प्याला, सत योजन तन परम विशाला। जैसे तुम गए हैं सेतु में, सभी कच्छवाद इतने लग गए कि लग रहा था कि जो सेतु बना था पतला बना था, अगल बगल में लग गए कच्छवादी जल जीव, लगे कि चौड़ी कैसे पुल बन गया, सब वहीं से चढ़ करके बंदर आदि पार किए हैं। पुल को सब पहुंच गए लंका, और लंका पहुंचते ही अंगद को पुनः एक बार भेजा गया कि रावण को एक बार और मौका दिया जाए। क्या मौका दिया जाए कि युद्ध ना हो। अच्छा, प्रभु की लीला बड़ी सुंदर है, वो चाहते हैं कि युद्ध ना हो। कृष्णावतार में भी बार बार शांति दूत बन करके प्रभु गए हैं कौरवों को समझाने, किंतु जब कौरव नहीं माने हैं तब फिर महाभारत हुआ है। यहाँ पर भी प्रभु ने अनेक बार प्रयास किया है कि युद्ध न हो, अंगद जी गए हैं, वो भी समझाए, किंतु जब नहीं माना तब कहीं जाकर के निश्चित हो गया कि अब राम रावण युद्ध होगा ही। युद्ध में भी एक बात आती है कि प्रभु अंतिम समय तक यह सोचते हैं कि युद्ध की जो दशा है न आए, फिर भी युद्ध जब बना अंततोगत्वा बीच में अनेक योद्धा, प्रथम दिवस ही रावण की आधी सेना मारी गई। जितने सैनिक थे
बड़े बड़े योद्धा मरते गए हैं। मेघनाद और लक्ष्मण हुआ है, लक्ष्मण भैया बेहोश हुए हैं। संत कहते हैं बेहोश तो हुए किंतु बहुत दिन से सोए नहीं थे, इसलिए वो सो रहे थे ऐसा भाव बना करके, किंतु प्रभु दुखी हुए हैं। हनुमान जी ने सुषेण वैद्य के माध्यम से जड़ी बूटी लाई है और लक्ष्मण जी की मूर्छा हटी है, किंतु उसकी पहले फिर प्रभु राम ने कुंभकर्ण का वध किया है। इसके बाद फिर मेघनाद और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ है। इस बार मेघनाद मारा गया, फिर प्रभु राम रावण का युद्ध शुरू हुआ है। भयावह युद्ध होते हुए अब लग रहा था कि युद्ध विराम नहीं हो पाएगा, किंतु जैसे प्रभु मारते थे अंत में वह पुनः कहता था कहाँ राम रण हतऊ प्रचारी, तो प्रभु को दया आती थी और वो फिर से प्रभु उसको जिंदा कर देते थे। सिर कटते ही दूसरा सिर आता था। इस प्रकार से भयावह होते होते अंतिम में प्रभु ने अब सोचा कि रावण कैसे मरे, तो विभीषण का ही सहयोग लिए। घर का भेदी लंका ढाबे, तो विभीषण ने यहां बताया है नाभि पुण्य पीयूष बस याके नाथ जियत रावण बल ढाकी। प्रभु ऐसा नहीं मरने वाला है। इंद्र का तेज पुण्य अनूपा हर्ष चढ़े कोसलपुर भूपा, उस रथ में विराजमान हुए हैं और एक साथ 31 बाणों का संधान किए हैं कि एक ही साथ मारेंगे तभी बच पाएगा, नहीं है तो मरेगा ही नहीं। 20 भुजाएं, 10 सिर और एक नाभि में एक साथ मारना चाहिए। श्रवण लगी छाणे सर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस सायक एक नाभि सर चंद्र की समर विजय रघुवीर की। जो प्रभु की विजय की कथा सुनता है उसको जीवन में कभी हार नहीं होती है। समय हमारा विराम दूर है, इसलिए हम कथा को संक्षेप में लेकर के प्रभु को अब तक पहुंचाएं। दूरी बहुत है लंका से अयोध्या आते समय, फिर भी कथा को जितना बढ़ाया जाए जितना कम किया जाए यह तो प्रभु की कृपा ही है। मंदोदरी आती हैं, विलाप करती हैं, प्रभु ने उन्हें समझाया है। विभीषण जी का राज्याभिषेक हुआ है। सीता प्रथम अनल राखी प्रगट कीन च अंतर साखी। सीता मैया ने अग्नि परीक्षा देकर के प्रभु से पुनः आकर मिली है, आनंद वर्षा है। विभीषण जी ने सभी बंदरों को उपहार दिया है और पुष्पक विमान आकर के प्रभु के सामने खड़ा किया गया और प्रमुख सेनानायकों के साथ पुष्पक विमान पर बैठे हैं और पुष्पक विमान अयोध्या की ओर चलता है। चलते विमान गोरा
पास जय जयकार प्रभु की हो रही है। सीता मैया को सब जितनी घटनाएं हुई दिखाते हुए प्रभु अंतिम में पहुंचते हैं कहां पर? गंगा जी के तट पर। सीता मैया ने प्रभु के साथ देवर जी के साथ पूजा की है और तब तक हनुमान जी पहुंच गए भरत जी के पास। समय पूरा होने वाला है। कहीं भरत जी ने कहा था प्रभु यदि एक पल भी विलंब हुए तो भरत का मुंह। प्रभु बोले भरत ऐसा मत बोलो, हम पहुंचेंगे। विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो ये में। अब हनुमान जी पहुंच गए खबरिया लेकर के। हनुमान जी को देखते ही ब्राह्मण रूप में पहले पहचान नहीं पाए। अरे मैं तो हनुमान जी हूं, क्योंकि मुलाकात युद्ध के बीच में हुई थी। संक्षेप में कहने का हम वहां पर प्रसंग पर रुके नहीं हैं। और हनुमान जी खबरिया लेकर पहुंच गए। हनुमत लाए खबरिया हो राम आते ना गैया। हनुमत लाए खबरिया हो राम आते ना गैया। हनुमत लाए खबरिया हो राम आते ना गैया।
रही अलस बरसा। दीपावली, हर घर में दीपावली मनाएंगे, दीपक जले, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषा भक्तु पाई पीयूखा। हर घर में दिए, भरत भैया दौड़े हैं, गुरुजी से बताए हैं, सभी माताओं से बताए हैं कि प्रभु तो आ गए। और हर घर में सुंदर बंदरवार, स्वर्ण के कलश घर घर में सजाए गए प्रभु के स्वागत में। केवल राजभवन में नहीं, हर घर में ऐसा लग रहा था कि हर घर में प्रभु राम आने वाले हैं। आई गए रघुनंदन, आई गए रघुनंदन, सच बातों द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रख बाधो, बंध बाधो बंधनवार।
खड़े हैं, परंतु भैया को लगा आज प्राण लौट कर आ गए। गुरुदेव महाराज जी ने सभी को आदेश दिया स्नान करने का। प्रभु ने सबसे पहले कैकेयी मैया से मिले, सभी माताओं से मिले हैं, आनंद वर्षा। और अब सब यही कह रहे थे कि बहुत जल्द प्रभु को बैठाया जाए, कहीं जागती हुई सोई हुई मंत्रा पूरा न जाग जाए, इसलिए बहुत जल्द प्रभु को बैठाकर राज तिलक करना चाहिए। अब प्रभु राम को सिंहासन पर बैठा दिया गया और गुरु जी ने सबसे पहले चंदन बंदन किया। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं ध्यापा। सभी के हृदय गत चित्त से, मन क्रम वाणी से एक ही शब्द निकला, राज बने रघुरैया। मैं नहीं गा रहा हूँ, सबको खुशी है। राज बने रघुरैया, अवधे में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवधे में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवधे में बाजे बधैया।
सिंहासन में विराजमान हो गए और हम सब के हृदय में यह सुंदर झांकी सतत विराजमान रहे और हम सबको ऐसा ही सुंदर मौका आयोजक की तरफ से, कोई भी हो सकते हैं आयोजक, अभी राकेश तिवारी जी ने अपने पिताजी को यह कथा सुनाई है। माता जी की स्मृति में 3-4 साल पहले श्रीमद् भागवत भी हुई थी और पिताजी को, जितने भी हमारे श्रोता जी थोड़ा सियाने हो गए थे तो उनके प्रतिनिधि में बैठे हैं गुरु भैया हमारे, इतना नाम है ना, और हमारे श्रोता जी बैठे हैं भागवत। श्रीमद् भागवत में है कि श्रोता कथा सुन ले, चाहे जहां बैठा रहे, सुने, बैठ के सुने, यदि ना बैठ पाए तो परे परे भी सुन सकता है और सुने, जिस स्थिति में हो उसी में सुने। ऐसा नहीं, क्योंकि चौथी अवस्था में ये मन बड़ा बदमाश होता है, काहे कुछ बातें हो रहा कथा में थक जाता हूँ, अब बतियाने में कोई नहीं थकता। पर ऐसी अवस्था आती है कि तो हमारे श्रोता जी कमजोर नहीं थे, पर्याप्त बैठे रहे हैं और पूजा में बैठे हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं, जहां रहे उनको सुनना पड़ेगा, सुनते भी हैं, चाहे प्रभु के डर से हो, चाहे आयोजक की तरफ से, राकेश जी की तरफ से हो, सुनते हैं, सुनना चाहिए। अच्छा काम डर के भी करें तो भी अच्छा है। और हमारे सामने जो विद्यमान माताएं हैं उनके प्रति भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतिदिन हमारे सामने हमारे द्वारा गाई की कथा को सुनती रही है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना। आगे भी आपका साथ मिलता रहेगा। ऐसे सही हमारे सामने विद्यमान मातृशक्ति को वंदन, अभिनंदन। छोटे बच्चे भी हैं और पीछे बैठे हैं विद्वद्गण, क्योंकि हमारी कथा गर्मी के कारण 4 बजे शुरू होती थी और समय लगभग था मेरा 7:30 या 8 तक। तो कुछ हमारे आदरणीय हमारे भी जाते थे, तो हम तो नाम तो किसी को नहीं पहचानते हैं, केवल श्री शास्त्री जी को हम पहचानते हैं और हम चाहते भी नहीं कि नाम से पहचाने। हम तो चाहते हैं कि हम विद्वानों को उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से पहचान जाए। नाम की क्या आवश्यकता है, नाम कुछ भी रहेगा। तो अभी तो हमको दिखाई दे रही है, वो हमेशा 7:30 बजे तक बैठते थे। नाम तो अपरिचित है, उनका भी अभिवादन। और जो भी हमारे सामने हमारी कथा सुनने के लिए बीच बीच में आते रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार और आगे भी आभार उनके लिए होगा। भगवान ऐसा सहयोग हमेशा देता रहे। और हमारे सामने ऐसे और श्रोता बैठे हैं जो कथा को बड़ी दूर से सुने हैं। मैं नाम तो अभी भी कह रहा हूँ, जो जमीन पर बैठे हैं उनसे भी, कुर्सी वालों से भी बहुत परिचित मैं नहीं हूँ नाम से, लेकिन सबसे परिचित हूँ, मैं नाम से परिचित नहीं हूँ। उनके लिए सभी को बहुत बहुत अभिवादन, अगला अभिवादन, आभार भाई साहब को जिसने माइक बनाया है, क्योंकि वक्ता को सबसे अधिक परेशानी होती है माइक से। मैं प्रथम दिन बताया था, बिटिया का माइक अच्छा ना हो और वक्ता का माइक अच्छा ना हो तो रोना आ जाता है। अब इसलिए आपको भी बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। लगा कि हम लोग सब एक हैं, कोई अंतर नहीं दिखा। हम लोग 9 दिन व्यतीत हो गए। संगीतकार हमारे सामने बैठे, हमारे साथ हमेशा रहते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। क्योंकि जब लगातार 4 घंटे बोलना पड़ता है, गाना पड़ता है, कभी कभी हम लोग सुर से हटते भी हैं, फिर भी ये लोग मिलाते रहते हैं। क्योंकि एक गीत गाना हो तो बना रहे, तो लगे लगातार गाना पड़ता है, तो कहीं कहीं आदमी यहाँ थोड़ा होता है, फिर भी आप सबका सहयोग रहता है, हम लोग गा पाते हैं। तिवारी परिवार को बहुत बहुत आभार। एक तो छूटे जा रहे हैं विमलेश भाई जी, आज आए हैं। उनका भी जब मैंने सुना था कि मैं पूछा, क्योंकि वक्ता पहले पूछता है, वो नहीं पूछता है कि सोने आपकी व्यवस्था सही कि नहीं है, वो पूछता है कि माइक सही है। तो पता चला कि विमलेश भाई साहब का माइक की व्यवस्था उनके तरफ, हम क्या तो ठीक है होगा, फिर कोई चिंता नहीं है।
क्योंकि हम लोग पहले पूछते पैसा भी बाद में पूछते हैं कितना पैसा मिलने वाला है। माइक तो ठीक है ना कि बहुत सुंदर है, वो लगा रहे रीवा वाले, तो हम आश्वस्त हो गए थे। और जिस प्रकार हम आश्वस्त हुए थे उस प्रकार हमको मिला भी। बड़ा एक छोटा ही लगा है, फिर भी बड़ा आराम दिया। और हम लोग लगातार 4 घंटा प्रभु की कथा गाते रहे। एक बार पुनः अपने पूरी सभा को इस व्यास गद्दी से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसा से हम सबको मिलता रहेगा। और आगे क्योंकि राम कथा तो अनंत है, अपार है। जितनी मेरी मत थी उतनी मत के अनुसार हमने गाई है। तुलसी बाबा ने कहा था कि हमारी उतनी मत नहीं कि मैं राम कथा गा सकूं, लिख पाऊं, तो जितनी है उतना प्रयास कर रहा हूं, उतना मैंने भी प्रयास किया है। और प्रभु की कृपा भी रही है। मेरी आवाज, मेरा स्वर अभी भी ज्यों का त्यों है। नहीं पड़ता वो 3 दिन के अंदर ऐसे फटफड़ाते हैं पुराने ट्रैक्टर की तरफ, किंतु हमारी आवाज अभी भी ज्यों का त्यों है। और अभी भी मैं उतना ही गा सकता हूँ, यह प्रभु की कृपा से ही। अंतिम में हम सभी कथा में कहा करते हैं, एक छंद है बहुत प्यारा है कि इस कथा को सुनकर कौन ऐसा पगला है या पापी है, अपराधी है जो नहीं तरा, सब कर गए हैं। एक छंद है, हमारे आदरणीय जो विद्वान बैठे हैं सब जानते हैं कौन सा छंद है। और अंतिम में इस श्लोक इसको पढ़ करके हम कथा को विश्राम दिया करते हैं। तो इसको सुन लेते हैं और फिर आरती होगी। 10-5 मिनट हो, कल से फिर हम नहीं मिलेंगे, आपको परेशान भी नहीं करेंगे। पाई न कहीं, पाई न कहीं गति पतित पावन नाम भर। तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरम थोड़े काम नाय प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमि दान तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय राघव मोहि राम यद पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्री शंभुनाथ
गमन श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनिषम प्राप्त्यैतु रामायणम मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरतम स्वान्तस्तमा शान्ते भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्या गाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर्दह्यन्ति नो मानवाः। बोलिए सिया रामचंद्र जी जय, पवन सिंह हनुमान जी जय। और एक बार पुनः सभी श्रोताओं आभार प्रकट करते हुए कथा पर विश्राम और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
परिक्रमान् समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं चतुर्थी घूम करके कीजिए चतुराभिवन्दनं घूम जाइए वहीं पर हरि ओम आप कर लीजिए हाथ में हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम आञ्जनेयाय विद्महे राम भक्ताय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात् ओम ब्रह्म रूपाय विद्महे रुद्र रूपाय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुल चम्पक पाटलात्रैः पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पैः बिल्व प्रबाल तुलसी दलमञ्जरीभिः पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना शुद्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च मंत्र पुष्पाणि मया दत्तं विहार परमेश्वर बोलिए गणेश जी महाराज की जय श्री रामचंद्र की जय पवन हनुमान की जय तीनों मैयाओं की जय चारों भैयाओं की जय शारदा मैया की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय नदी धाम की जय बाबा की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव हाथ उठाए के संशय रूपी चिड़िया को उड़ा दीजिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की चिड़िया हो गई पूर्ण संशय वाली अच्छी अच्छी वाली अपने पास तो प्रभु की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम प्रभु की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम प्रभु की कथा सुनाने वाले हरि का गान गाने वाले तुमको
की कथा सुनाने वाले, ढोल की कथा सुनाने वाले, प्रभु का गान कराने वाले, बोला गोपिना, बोला गोपिना, बोला गोपिना, बोला गोपिना, बोला गोपिना, बोला